स्वतंत्रता के लिए कोशिशें चल रही थी, उसी समय कुछ लोग सामाजिक पुनर्निर्माण और शिक्षा का उजियारा फैलाने के काम में लगे हुए थे। आज हम जिस स्वतंत्र और शिक्षित भारत को देखते हैं वह लंबे प्रयासों का ही परिणाम है। इन दोनों कार्यों में अनेकों महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है और अपना संपूर्ण जीवन देश तथा समाज हित के उद्देश्य में समर्पित किया है। ऐसे ही एक महान विद्वान की आज हम बात करने वाले हैं, जिन्हें हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम से जानते हैं। गरीबी को प्रायः लोग अभिशाप मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो गरीब होता है वह संसार में कोई उन्नति नहीं कर सकता और ना ही कोई उल्लेखनीय काम ही कर सकता है। लेकिन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन द्वारा इस धारणा को एकदम गलत साबित कर दी। बल्कि गरीबी ऐसा अवसर है जो उन्नति और प्रगति की संभावनाएं उपस्थित करता है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गरीबी को एक चुनौती माना और अपने अखंड अध्यवसाय के बल पर उसे जीतकर यह प्रमाणित कर दिया कि संसार में किसी भी कर्तृत्वशील व्यक्ति के लिए निर्धनता की स्थिति जीवन विकास में अवरोध नहीं बन सकती। उन्होंने न केवल आर्थिक प्रगति ही करके दिखला दी, बल्कि जीवन में मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले और जीवन की महत्ता समझाने वाले गुणों को भी आत्मसात करके दिखला दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का जन्म कलकत्ता से 20 मील दूर बीरसिंह नामक गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ। परिवार की गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पिताजी ठाकुरदास कलकत्ता की सड़कों पर कई दिनों तक भूखे प्यासे फिरे हैं और जब उन्हें 2 रुपए महीने की नौकरी लगी तो घर में उत्सव जैसी खुशियां छा गई। किसी प्रकार धैर्य और संतोष के सहारे जीकर ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में मेहनत से पढ़ाई की और सारी कक्षाएं यथा समय पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई के कोई साधन न थे, लेकिन ईश्वर चंद्र हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते कि किसी भी तरह उन्हें आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता रहे। उनके पिता श्री ठाकुरदास जिन महानुभाव के साथ कार्य करते थे वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे और ठाकुरदास जी ने अपनी ईमानदारी तथा परिश्रम से उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त की थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने मालिक को अपने मन की बात कही कि ईश्वरचंद का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने वीर सिंह की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और गांव के शिक्षक का कहना है कि ईश्वर बड़ा चपल बुद्धि वाला बालक है। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर चंद्र कुछ पढ़ लिख कर किसी योग्य बन जाए। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें, जिसके बदले मैं कुछ अतिरिक्त काम भी कर सकता हूं। जनदुर्लभ सिंह जी ने ठाकुरदास जी को सहायता का वचन दिया। पिताजी गांव आए और ईश्वर चंद्र को अपने साथ लेकर तुरंत कलकत्ता के लिए चल दिए। कोई साधन न होने से दोनों पिता पुत्र पैदल ही 20 मील की यात्रा पर निकल पड़े। 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर। उस समय ईश्वर चंद्र की आयु लगभग 7-8 वर्ष की थी। इतने छोटे बालक का इतनी दूर पैदल चलना कठिन था, लेकिन पिता रोचक और प्रेरक कहानियां बताते रहे। साथ ही मील के पत्थर पर लिखे हुए अंग्रेजी के अंक दिखाते हुए कहते कि देखो अब कलकत्ता बस इतना ही दूर है। साथ ही जीवन में शिक्षा का महत्व भी समझाते रहे। इस तरह दोनों ने बातचीत करते हुए मार्ग को पूरा। पिता के उस वार्तालाप से ईश्वर चंद्र के मन में शिक्षा का महत्व और उसे प्राप्त करने के लिए एकाग्र परिश्रम की आवश्यकता का विश्वास गहराई के साथ बैठ गया। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए पूछा कि बेटे क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वर चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बांग्ला लिख सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी पढ़ लिख और जोड़ सकता हूँ। श्री जगदुर्लभ सिंह जी ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। ईश्वर चंद्र ने बिना किसी झिझक के वह बिल लिया और उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुरदास जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी गिनती पढ़ाई गई है? ईश्वर चंद्र ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक उसने रास्ते के मील के पत्थरों से सीख लिए हैं। ठाकुरदास जी को जहां बच्चे की ग्रहणशीलता यानी ग्रास्पिंग पावर पर हर्ष हुआ, वहीं यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा के अनुसार ही बच्चों का जीवन ढलता है, इसलिए
इस विचार से उन्होंने ईश्वर चंद्र को अंग्रेजी स्कूल में नहीं डाला, ताकि ईश्वरचंद तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बाबूगिरी की ओर प्रवृत्त होकर भारतीयता से दूर न हो जाए और समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध न हो जाए। इसलिए ठाकुरदास जी ने उन्हें कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रवेश दिलाना ही उचित समझा। ईश्वरचंद्र के लिए संस्कृत नई भाषा थी, लेकिन उन्होंने साहस और परिश्रम पूर्वक उसे पढ़ना शुरू किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी बनकर रहेंगे। इसके लिए कितना ही परिश्रम क्यों न करना पड़े वह करेंगे। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ हुई। कॉलेज में पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने के बाद वे घर पर ही भी बहुत देर तक पढ़ा करते थे। सूर्योदय से पहले उठकर अपना पाठ याद करते और उसके बाद वे 3 आदमियों का भोजन बनाते, बर्तन साफ करते, घर की सफाई और बाजार से सारा सामान लाने का काम भी उन्हीं का था। लकड़ी चीरने और पानी भरने के साथ उन्हें अपने पिता और छोटे भाई के कपड़े भी साफ करने होते थे। इतना सब परिश्रम करने के बाद भी वे कभी थकान की शिकायत नहीं करते थे। इसी प्रकार वे शाम को भी सारा काम करते और आधी रात तक खुद पढ़ने के साथ अपने छोटे भाई को भी पढ़ाते थे। रात में पढ़ते पढ़ते जब कभी इनके दिए का तेल खत्म हो जाता था तो वे जाकर सड़क पर लगी लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ते थे और जब तक दिन का पाठ याद करने के बाद दूसरे दिन के पाठ की तैयारी नहीं कर लेते थे तब तक सोते नहीं थे। विद्यासागर जी के इस महामानवीय परिश्रम का फल यह हुआ कि उन्होंने कॉलेज की परीक्षाएं 6-6 माह में ही उत्तम श्रेणी में पास कर ली। उन्होंने कॉलेज के सर्वोत्तम विद्यार्थी होने का अपना संकल्प ही पूरा नहीं किया, बल्कि व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति, तर्क, वेदांत आदि विषयों में पारंगत भी हो गए। मेघदूत, किरात, शकुंतला, उत्तर रामचरित्र, मुद्रा राक्षस, दशकुमार चरित, कौमुदी, बाणभट्ट, मनु संहिता आदि ग्रंथ तो उन्हें कंठस्थ हो गए थे। उस समय के संस्कृत के विद्वानों में ईश्वर चंद्र का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। कॉलेज की योग्यता संबंधी कोई भी स्कॉलरशिप ऐसी नहीं थी जो कि ईश्वर चंद्र जी ने प्राप्त नहीं की हो। खुद इतनी गरीबी की परिस्थितियों में रहते हुए भी वे इतने उदार और दयालु थे कि अपनी स्कॉलरशिप का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। इस सहायता के साथ वे अपने सहपाठियों को अध्ययन में भी मदद करते। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय बचता था उसमें कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। आज का ये एपिसोड ईश्वरचंद विद्यासागर जी की जीवनी पर आधारित था। पुनः अगले एपिसोड में इन्हीं की जीवनी का आगे का भाग सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Please like, share and subscribe.